रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है,
आपके आस्ताने की क्या बात है। शेर समाप्त फरमाई। सिद्दीक़ो उमर उस्मानो अली, सिद्दीक़ो उमर उस्मानो अली, सिद्दीक़ो उमर उस्मानो अली, मुस्तफ़ा के याराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। बाद ज़म्दो सलात मोअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज की ये महफ़िल पाक बसिलसिला शान अहले बैत अतहार मुनक़्क़द है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त पीर सैयद अली हसन शाह साहब आप फरमा रहे हैं। और मोअज़्ज़ज़ नात खां हज़रात ने बड़ी अच्छी हाज़री पेश फरमाई। और भाई उस्मान महबूब अंसारी साहब, इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया जी कि आपने आना है, और मैं आ गया हूँ। और इसके अलावा जितने भी मुंतज़मीन हैं, सलमान लियाक़त साहब हैं, भाई मलक रहमान साहब हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस महफ़िल पाक के सदक़े से भाई वक़ास अकबर उनके दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए, करवड़ करवड़ जन्नत की नेमतों से माला माल फ़रमाए। अहले बैत अतहार की शान या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। ये उन करीमों का करम है कि हमारे मुंह से अपना ज़िक्र खैर करवा देते हैं। ये उनका महज करम है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक रवायत से शुरू करने लगा हूँ, बस आपने तवज्जो रखनी है। हज़रत मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। ओहद के मैदान के अंदर हजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगी खोद पहना हुआ था। जंगी खोद, जिस तरह ये मैंने टोपी पहनी हुई है, इस तरह वो लोहे का खोद होता है, और उसके आगे जो है वो लोहे की कड़ियाँ होती हैं। तो वो चेहरे को बचाने के लिए और सर को बचाने के लिए आम तौर पर जंगों में पहना जाता है। जिस वक्त दुश्मनों ने हमला किया तो हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रुखसार मुबारक में वो कड़ियाँ जो हैं वो चुभ गईं, यहाँ पर रुखसार मुबारक में। ये जो सहाबी पाक जिनका मैंने जिक्र किया है, हज़रत मालिक बिन सनान, ये दौड़ते हुए आए, दांतों से उन कड़ियों को खोला, और जैसे ही कड़ियाँ बाहर निकाली, मुक़द्दस मुताहर ताहिर खून मुबारक वहाँ से निकला। जैसे ही वो रुखसार पर बहने लगा, हज़रत मालिक बिन सनान ने अपने होंठ वहाँ पर रख दिए और खून को चूस लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वैसे तो हुजूर के सारे सहाबा ही जन्नती हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मालिक बिन सनान को देख ले। या रसूलल्लाह, इसकी वजह क्या है? नहाए तवज्जो का तालिब है। या रसूलल्लाह, इसकी वजह क्या है? फरमाया, इसकी वजह यह है कि इसके खून में हमारा खून शामिल हो गया है। अब यहाँ पर हजरात सदात कराम और शाकन रसूल और भाई अब्दुल्ला, आपकी नजर ये जुमला है, जिसके खून में हुजूर का खून शामिल हो जाए वो चलता फिरता जन्नती कहलाता है। तो जो सर से लेकर पांव तक हों ही खूने रसूल, सुभान अल्लाह, कोई टवाडी एडी टायर्ड कोई नहीं हैगी, जो हों ही खूने रसूल, उनकी अजमत का क्या आलम होगा।
मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क रिसालत, 14वीं सदी का मुजद्दिद, 1000 किताबों का राइटर, सरकार गौसे आजम का नायब, अपने दौर का इमाम आजम अबू हनीफा, मौलाना इशा इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी, वो फरमाते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। समझ आ गई एक रवायत की। दूसरी रवायत सुनिए। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपनी वालदा माजिदा से अर्ज की कि अम्मा जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, आपके लिए और अपने लिए मगफरत की दुआ मंगवाना चाहता हूँ। वालदा ने कहा ठीक है चले जाओ। हजरत हुज़ैफा ने रख्ते सफ़र बांधा, हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे असर की नमाज अदा फरमाई और वहीं पर बैठ गए। हुजूर गुलामों के साथ जो है वो गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ हो गए। मगरब का वक्त आया, इशा का वक्त आ गया, 3 नमाजें उन्होंने हुजूर के पीछे अदा फरमाई। तो जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से अपनी कशान नबूवत की तरफ जाने लगे तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं हुजूर के पीछे पीछे चल दिया और पीछे से आवाज़ देना मैं बेअद भी समझता था। तो हुजूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हुजूर का चेहरा अनवर आगे को ही था। तो हुजूर जाने नूर ने अपनी मुक़द्दस जुबान को हिलाया और होंठों से अल्फाज अदा हुए, ओए तू हुज़ैफा है। हाँ होंठ वाडे थोड़ा एक करंट है। फरमाया तू हुज़ैफा है, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत करे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत करे, बताओ किस काम के लिए आए हो। जो काम था वो तो खुद ही कहा, या रसूलल्लाह जो हो आपने फरमा दिया इसी के लिए हाजिर हुआ था। हुजूर ने इरशाद फरमाया अभी अभी मेरे पास एक अल्लाह का फरिश्ता हाजिर हुआ, वो ना इससे पहले कभी हाजिर हुआ और ना इसके बाद कभी आएगा। उसने मुझे आकर ये खबर दी है कि मेरी लख्त जिगर सैयदा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे बेटे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह करीम। और ये जो घराना है ना, ये घराना है ही मुकद्दरों वाला। तीसरी रवायत समात फरमाइए। इमाम अल मुस्लिमीन मौला अल मुस्लिमीन इमाम अल मशारिक वल मगारिब हल्ल मुश्किलात वन नवाइब दफ़ाए मौदिलात वल मसाइब अखी रसूल व ज़ौजल बतूल अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम की पैदाइश काबा के आंगन में होती है और खुशियाँ मनाई जाती हैं। पैदा होने वाला बच्चा आँख नहीं खोल रहा है, घर वालों ने समझा शायद बच्चा जो है वो बीना नहीं है। जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपको लमस किया, छुआ, आँख खुल गई। मौला अली ने जो सबसे पहले चेहरा देखा वो चेहरा मुस्तफ़ा देखा। सबसे पहले मौला कायनात में जो चेहरा देखा वो चेहरा मुस्तफ़ा देखा। इसलिए तो आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, यानी अल्लाह ताला आपके चेहरे को सलामत रखे। तो जब बच्चे की पैदाइश होती है ना, पहला मरहला होता है खुराक का, उसको कहते हैं गुट्टी देना। तो जो पहली खुराक उनको मिली मौला कायनात को, तो वो था लुआबे दहने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह करीम। वो लाभ कि आंख पे लगे तो आंख रोशन हो जाए, पिंडली पे लगे तो पिंडली जुड़ जाए, खारी कुएं में गिरे तो खारी कुआं जो है वो मीठा हो जाए, आंख का डेला बाहर आ जाए तो वहां पर लगे तो आंख दुरुस्त हो जाए। तो पहली खुराक जो मौला अली को मिली वो क्या थी? लुआबे दाहने मुस्तफ़ा। इसी तरह अगर सैयदा तय्यबा ताहिरा करीमा अजीमा मखदूमा साबिरा शाकिरा तय्यबा मुतय्यबा अतियबा मोमिना सालिहा राक़िया हाफिज़ा कारिया मुअल्लिमा मुहद्दिसा मुफस्सिरा सय्यदतुन निसाउल आलमीन सय्यदा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा अला जद्दिहिल करीम। आपकी विलादत होती है तो जो पहली खुराक मिलती है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा मिलती है। करीम इब्ने करीम, मौला इब्ने मौला, सैयद इब्ने सैयद, हैदर इब्ने हैदर, तस्वीर मुस्तफ़ा।
अक्से जमाल मुस्तफ़ा शबीह मुस्तफ़ा इमाम हसन मुस्तफ़ा की विलादत होती है तो जो पहली खुराक मिलती है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा मिलती है। इमाम हमाम इमाम अर्श मकाम सैयदी व मुर्शदी व मौलाई व आकाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो जो पहली खुराक मिलती है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अब ज़रा जुमला सुनिएगा। मौला अली के मुंह में ज़ुबान मुस्तफ़ा, सईदा ज़हरा के मुंह में ज़ुबान मुस्तफ़ा, इमाम हसन मुस्तफ़ा के मुंह में ज़ुबान मुस्तफ़ा, इमाम हुसैन के मुंह में ज़ुबान मुस्तफ़ा। गोया हजूर अलैहिस्सलाम ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, लोगों हम हैं 5 लेकिन ज़ुबान हमारी एक है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे। माना समझ इसका कि कुन फरमाया हो गया। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह कह रही है। बातें मेरी सादा होती हैं, आसान फहम होती हैं, लेकिन आपकी तवज्जो का तालिब है। अगली रवायत समाअत फरमाइए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको मालूम है, मैं बस यहाँ पर एक नुक्ता देना चाहता हूँ। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम हुजूर के कंधों पर चढ़े और हुबुल बुत को तोड़ा। हुजूर ने पूछा, अली कहाँ तक हाथ पहुंचा? या रसूलल्लाह अगर हुक्म दें तो अर्श का पिल्लर खींच के ले आऊं। सुभान अल्लाह करीम। मौला अली एक मरतबा हुजूर के कंधों पर चढ़े और फरमाते हैं कि अगर आप हुक्म करें तो अर्श का पिल्लर ना लेकर आऊं। तो जो रोजाना हुजूर के कंधों पर खेलते, न जाने वो किस जहान की सैरें करते थे। सुभान अल्लाह करीम। अच्छा, आगे एक और बात समाअत फरमाइए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसका माना ये है कि बेशक, ये कलमा हसर इसको बोलते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने अहले बैत से हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दिया है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अहले बैत पहले नापाक थे? बाज़ लोगों का ऐसा ज़हन होता है, अल्लाह ताला हिदायत कुल्ली अता फरमाए। और जनाब मस्जिद होती है ना, मस्जिद की सफाई की जाती है ना, तो क्या मस्जिद नापाक होती है कि इसकी सफाई की जाती है? असल में इसका माना ये है कि अहले बैत तो हैं ही पाक, कोई पलीद इनके पास नहीं आ सकता। बोलो सुभान अल्लाह। किन की बारगाह है ये? पाकों की बारगाह। अब मैं क्या करूं, मुझे बार बार मेरा इमाम याद आता है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं आब तत्हीर, पहले समझ लो फिर उसके बाद मैं आपको शेर सुनाता हूं। आब तत्हीर, ऐसा पानी जो ताहिर भी हो और मुताहर भी हो, यानी खुद भी पाक हो और पाक करने वाला भी हो। फरमाते हैं कि जब 2 दरिया आपस में मिले, एक सईदा ज़हरा पाक का और दूसरा मौला अली का, आपकी और मेरी पैदाइश नापाक नुत्फे से हुई है, लेकिन जब वो 2 दरिया आपस में मिले, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो पानी भी पाक और मुताहर 2 दरियाओं का, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। ओए सुभान अल्लाह। आब तत्हीर से, बात समझ आ रही है? आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। ये आब तत्हीर है क्या? जानते हैं आब तत्हीर किसको कहते हैं? जो कौसर का पानी है वो भी आब तत्हीर है। सुभान अल्लाह कहिए जरा। जो ज़म है वो भी आप क्या है जी? आब तत्हीर है, यानी ऐसा पानी जो खुद भी पाक हो और दूसरों को भी पाक करने वाला हो।
फरमाया कि आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। वो जो बाग खिला है ना, उसमें एक फूल का नाम इमाम हसन है, दूसरे फूल का नाम इमाम हुसैन है, एक फूल का नाम सैयदा ज़ैनब है और एक फूल का नाम उम्मे कलसूम है। सुभान अल्लाह। शेर सुनना है? सुभान अल्लाह कहिए जरा। मेरे इमाम फरमाते हैं आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे। सुभान अल्लाह यार कहो। मेरा ख्याल तुसी जुम्मे ते भी बाबा सुभान अल्लाह कह लिया ते नाल खावा मारी भी काफ़ी कह लिया, नकीबा मारी भी काफ़ी कह लिया, तो हुण लगदा तुसी थक गए हो। अगर फिर भी थक गए हो फिर भी सुभान अल्लाह कहो। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे ला, उस रियाज़े नजाबत पे। लो जी, 5 दिन पाक की बारगाह में थोड़ा थोड़ा सा नजराना क़ीदत पेश करने के बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। सबसे पहले बात करते हैं सैयदा ज़हरा की। कोई भी औरत हो ना जी, देखा जाता है कि ये बेटी किसकी है, फिर देखा जाता है कि ये बीवी किसकी है, फिर देखा जाता है ये माँ किसकी है। हर औरत अपने बाप के लिए रहमत होती है। सैयदा ज़हरा उनकी बेटी हैं जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। हर माँ के कदमों के नीचे उनके बच्चों की जन्नत होती है। सैयदा ज़हरा उनकी माँ है जो खुद जन्नतों के मालिक हैं और सरदार हैं। हर बीवी, हर औरत जो बीवी की शक्ल में होती है वो अपने शोहर के लिए आधा ईमान होती है। सैयदा ज़हरा उनकी ज़ौजा हैं जो कुल्ले ईमान है। सुभान अल्लाह करीम। इसके मुतालिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। सीने में ठंड पड़ जाती है, बस सुनने का ज़ौक़ रखिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको साथ साथ हल्का फुल्का उसका तर्जुमा भी फारसी के अशार हैं कर दूं, आपको ठंड पड़ जाएगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनको एक निस्बत हासिल है कि जिनके नाम की सूरत कुरान में है, उनको एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। लेकिन कुर्बान जाए सैयदा ज़हरा तेरे मुक़द्दरों पर, आपको 3 निस्बतें हासिल हैं और वो तीनों निस्बतें मैंने बयान फरमा दी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यक निस्बते अज़ मरियम ईसा अज़ी से निस्बते सैयदा ज़हरा अज़ी। मरियम सलाम अलैहा को एक निस्बत कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की क्या है, वालिदा है। और सैयदा ज़हरा को कितनी निस्बतें हैं? पहली निस्बत समात फरमाइए। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमी आ इमामे अव्वलीनो आखिरी। पहली निस्बत ये है कि ये उनकी आंखों की ठंडक है जो रहमतुल लिल आलमीन है, और ये उनकी नूर नज़र है जो अव्वलीन के भी इमाम हैं, आखरीन के भी इमाम हैं। पहली निस्बत होगी। दूसरी निस्बत, ये बीवी किन की है? सुभान अल्लाह।
बानुए ताजदारे हल अता मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली अल मुर्तज़ा। दूसरी निस्बत। तीसरी निस्बत, तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं आख रहे? मैनू तो इंज लग रहा जिवें मैं तकरीर पश्तो च करन दिया हूं। सुभान अल्लाह कहिए यार, मैं रवायती अंदाज से तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको इल्मी गुफ्तगू दे रहा। ना तो ये कहीं फेसबुक से लिया है, ना कोई फैसलाबाद की जो डेली रिपोर्ट निकलती है वहां से लिया है, खालिस कुरान और सुन्नत। तीसरी निस्बत, ये माँ किनकी है? ओए होए होए, मादरिया मरकज़े पुरकार इश्क, मादरिया काफिला सालारे इश्क। ये उनकी माँ है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी लख्ते जिगर जन्नती औरतों की सरदार है। कल माशर के मैदान में एक निदा देने वाला मुनादी कहेगा, ऐ अहले माशर, अपनी नजरों को झुका लो, नबी की बेटी गुजरने वाली है। 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा कायनात गुजर जाएंगे। सुभान अल्लाह। आपकी शान, जैसे कि मैंने पहले कहा कि या तो रब जानता है या रब का रसूल जानता है, हम तो सिर्फ उतनी बयान कर सकते हैं जितनी हमें किताबों में मिली है। आइए अब मौला कायनात की तरफ। हदीस पाक सुनिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह कहिए यार। अली का चेहरा देखना इबादत है। और बताओ इस हदीस के रावी कौन है? अली का चेहरा देखना इबादत है। इस हदीस के रावी का नाम है अमीर अल मोमिनीन, अमीर किश्वर रिसालत, खलीफा अव्वल बिला फस्ल, अफदुल खल्क बाद रसूल, ताजदार सदाकत, हजरत अबू बकर सदीक अकबर अतीक अतहर रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है। आपकी लख्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन, महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन, सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदातुना आयशा तो सदीका बिनते सदीक अकबर, सदीक बाप की सदीका बेटी, और करती हैं अली का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह कहिए। मैंने आपको दो हदीसें सुना दी, तीसरी हदीस सुनिए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो मेरे और मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में अली का महल होगा। सुभान अल्लाह कहिए जरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बुना हुआ रोस्ट शुदा गोश्त लाया गया। हुजूर ने अपने गोरे गोरे हाथ उठाए, इलाही जो तुझे बड़ा ही प्यारा है उसे बेच ताकि हम ये खाना खाएं। रावी कहता है कि अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर नहीं फेरे थे कि उधर से मौला अली आ गया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो हर अंसार को, हर मुहाजिर का भाई बना दिया। मौला अली कायनात की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, फरमाया अली तेनू की मसला आया, तुम क्यों रोंदा पे आए? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को हर एक का भाई बना दिया, ना मैनू किसी का भरा बनाया ते ना किसी नू मेरा भरा बनाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली तू इस बात से राजी नहीं है कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है? एक हदीस और समात फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह की जरा। एक कबीला था तो उसके लोग मुर्ताद हो गए, यानी मुसलमान हुए तो बाद में वो मुर्ताद हो गए। तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, उन्होंने आखो कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना मैं उन्होंने भेजांगा कि जेड़ा मेरी जान है। फारूक आजम कहते हैं कि मैं पास बैठा हुआ था तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि वो बंदा कौन हो सकता है कि जो हुजूर की जान हो सकता है। फरमाते हैं कि इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली की तरफ इशारा फरमाया। सुभान अल्लाह करीम। किसकी तरफ इशारा फरमाया?
मौला अली की तरफ इशारा फरमाया। फरमाते हैं कि मौला अली, अब सुभान अल्लाह कहने की बारी है, मौला अली उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक को सी रहे थे। सुभान अल्लाह करीम। लो जी, हदीस मात फरमाइए एक और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं, और इसके रावी भी वो खुद हैं, फरमाते हैं मैंने हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम से अपने कानों से सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, और इस हदीस को वो कसम उठाकर बयान करते, कसम है मुझे उस रब्बे कायनात की जिसने जमीन के सीने को चीर कर उसमें से पौधे को पैदा फरमाया। फरमाते हैं ऐ अली, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता और मोमिन तेरी मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। सुभान अल्लाह कहिए। इसलिए तो हम कहते हैं अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। जरा एक दफा मिल के पढ़ लो, जरा गूंज पा दे। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। जहाँ नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते। बस आखिरी हदीस समात फरमाइए और तकरीर मेरी मुकम्मल, क्योंकि जितनी हाज़री होगी मालिक कबूल फरमाए। हदीस आपने पहले सुन रखी है, मैं सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहता हूँ, तशरीह करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को, सहाबा कराम को फरमाया क्या मैं तुम लोगों को उनका ना बताऊं जो खुद भी जन्नती हैं, जिनका बाप भी जन्नती है, जिनकी माँ भी जन्नती है, जिनका नाना भी जन्नती है, जिनकी नानी भी जन्नती है, जिनकी खालाएं यानी मासियां भी जन्नती हैं, जिनकी फूफी भी जन्नती है, और जो जो उनसे प्यार करे वो भी जन्नती है। साहबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बताइए कि वो कौन है? हुज़ूर ने फरमाया वो हसन और हुसैन है। हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, छोटी उम्र थी और आपके पाँव में जूता नहीं था, तो सामने से हजरत अबू हुरैरा शेखुल हदीस वो तशरीफ लेकर आ रहे थे। उन्होंने हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा को उठाया, सीने से लगाया और अपने पल्लू से उनके पाँव को साफ करना शुरू कर दिया। तो आगे से मोहब्बत, अकीदत और उल्फत भी तो इसी घराने का खासा है ना। तो आगे से हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा ने कहा, चचा जी रहने दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए हसन, तेरी जो शाने मैं जानता हूँ, तवज्जो कीजिएगा, तुम्हारी जो शाने मैं जानता हूँ, अगर दुनिया वाले जान जाएं तो आपको जमीन पर चलने ही ना दें। या रसूल अल्लाह, या दूसरी रवायत समात फरमाइए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, यारे हज़रे मुस्तफ़ा, यारे सफ़रे मुस्तफ़ा आज भी जफियाँ डाल के लेटे हुए हैं। मिंबर पर जलवा फरमाया है। इमाम हसन मुस्तफ़ा और इमाम हुसैन दोनों के बारे में रवायत मिलती है। सामने खुतबा सुन रहे हैं, मौला कायनात पास बैठे हुए हैं।
तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अपने नाने की चीज़ों की बड़ी पहचान होती है कि ये मेरे नाने की चादर है, ये उनका साफ़ा है, ये उनका मुसल्ला है, ये उनका डंडा है। तो वो मिंबर जिस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर जलवा फरमा थे, तो हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा और इमाम हुसैन हुजूर को देखते रहे थे, नाना जान को। तो अचानक इमाम हसन मुस्तफ़ा या इमाम हुसैन मुस्तफ़ा दोनों के मुतल्लिक है, खड़े हुए और कहने लगे, उठिए, ये मेरे नाना जान का मिंबर है। ओए होए, उठिए, ये मेरे नाना जान का मिंबर है। हजरत सिद्दीक पाक ने मिंबर छोड़ा। सुनो सादात क्या होते हैं। सिद्दीक पाक ने मिंबर छोड़ा। मौला कायनात फौरन बोले, कहने लगे, सिद्दीक ये ना सोचना कि मैंने इसको कहा है, बच्चा है, इसने कह दिया है, तो गुस्सा ना करना। सुनिए आगे से क्या कहा, ए अली, इसने सच ही तो कहा है, ये मिंबर भी इनके नाना का है, ये सिद्दीक भी इनके नाना का है। सुभान अल्लाह करीम। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे कि तो सामने से हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लेकर आए या इमाम हसन तशरीफ लेकर आए। हजरत सिद्दीक पाक ने उठाया और उनको उनके माथे को चूमा और कहा, ए हसन या ए हुसैन, तेरी मनमोहनी सूरत तेरे बाबा अली से तो नहीं मिलती है, बल्कि तेरी सूरत तो मेरे मुस्तफ़ा से मिलती है। ओ सुभान अल्लाह। ये जिनके दरमियान में है मोहब्बत है। बात आ रही है समझ में। हम अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। हम तो ये कहते हैं, चलिया उस सब्जी नू भी कद्दू नहीं बल्कि कद्दू शरीफ आखिदा है, जिन्हों मदीने वाला पसंद कर रहे हैं। अब वो हुजूर की हदीस की तरफ आता हूं मैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। क्या है? आपने ये हदीस सुन रखी है कई मरतबा, आज हमसे सुनिए, लुत्फ ना आइएगा तो फिर कहिएगा। हसन और हुसैन क्या है? हमारे फूल हैं। और रवायात के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों को उठाते थे, चूमते भी थे, सूंघते भी थे। बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसलिए हुजूर सूंघते थे कि उनसे जन्नत की खुशबू आती थी। तो हमने कहा जन्नत के सरदारों से जन्नत की खुशबू नहीं आएगी तो किन से आएगी? लेकिन हुजूर उनको सूंघते क्या थे, जरा तवज्जो कीजिएगा। गुलाब का फूल हो तो उसमें खुशबू किसकी आती है? गुलाब की, बोली जाओ। चमेली का हो तो उसमें खुशबू किसकी होती है? मोतिये का हो तो उसमें खुशबू किसकी होती है? हमने कहा यह भी ठीक है कि उनसे जन्नत की खुशबू आती थी, लेकिन हुजूर उनको सूंघते इस वजह से थे कि हुजूर को उनसे अपनी खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। ये उस घराने का खासा है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ नहायत अदब से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये फ़कीर का जुमला अपने ज़हन में रखिएगा। अहले बैत अतहार हों या सहाबा कराम हों, ये मुक़द्दस शख्सियात ना मुनाजरे के लिए हैं, ना मुजादले के लिए हैं, ना लड़ाई झगड़े के लिए हैं। जुमला सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। यहाँ पर मैंने इख्तिताम कर देना है। ये हस्तियाँ अल्लाह ताला ने पैदा ही मोहब्बत के लिए की हैं। हमने इनसे बस मोहब्बत करनी है, बस हमने इनसे क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत करेंगे तो फिर क्या होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, इलाही जो इनसे प्यार करता है तू भी उनसे प्यार कर। बस तो हमारा मोहब्बत का तकाजा ये मेरे भाइयों ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है और कुछ अल्फाज मैंने भी बोले हैं। ये तो हम तो दावा है ना हमारा कि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। मज़ा तो तब है ना अगर वो कबूल फरमा लें, अपने गुलामों की सफ़ों में शामिल फरमा लें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।